वेलकम बैक वंस अगेन डीपेस्ट लर्निंग पॉइंट। आज की सीरीज में हम जानने वाले हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। इससे पहले का वीडियो मैं आपको बता चुका हूं, आप जाइएगा और वॉच कीजिएगा। चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट तो करने जा रहा हूं, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं आपकी समंजन क्षमता। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे चीजें आपको डिस्टर्ब करें, समझ में आए, आप कहें वीडियो में मजा नहीं आया। तो शुरू करते हैं समंजन क्षमता के लिए। देखिएगा, नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसको आप कैसे समझेंगे कि जो अवनेत्र लेंस होता है आपकी आंख के अंदर, अवनेत्र लेंस क्या करता है कि फोकस दूरी को समायोजित कर लेगा। अवनेत्र लेंस फोकस दूरी को समायोजित कर लेगा और ये समायोजित जब कर लेता है अपनी फोकस दूरी को, इसी क्षमता के लिए हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस की जो अवनेत्र लेंस होता है, आपको जिसको आपने क्रिस्टलीय लेंस बोला था, जो अवनेत्र लेंस होता है वह है क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। इसी उसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अच्छा, ये समंजन क्षमता होती क्या, यानी कि फोकस दूरी समायोजित कैसी होती है, तो ये वक्रता के परिवर्तन होने के कारण, यानी कि वक्रता जब परिवर्तन होगा तो उसकी फोकस दूरी है वो परिवर्तित होती रहती है। अच्छा, जब वक्रता को आप बढ़ाएंगे, यानी कि जब वक्रता बढ़ती है तो उस कंडीशन में, वक्रता के बढ़ने पर कंडीशन में जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। अब आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर आपको किसी चीज़ को फोकस करना है, जैसे देखना है, तो आप आंखें फाड़ के देखिए ऐसे करके, आप किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक चीज़ को नहीं देख पाएंगे आंखों को, यानी कि वक्रता आपकी बढ़ गई है, फोकस दूरी घट गई। अब आपको किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना है तो आप ऐसे करके देखेंगे, है ना, यानी कि आंख की वक्रता को आप घटा रहे हैं। और आंख की जब वक्रता घट रही है तो उस कंडीशन में चीज़ों को आप फोकसित कर रहे हैं, यानी कि वक्रता के घटने पर जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। यानी किसी चीज़ को आपको पाइप में देखना है तो आप क्या करते हैं, बहुत आंख को छोटा सा कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वो चीज़ें समझ में आती रहती हैं और वक्रता बढ़, यानी कि वक्रता के घटने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा कि नोट डाउन और कर लीजिएगा कि वक्रता यानी कि कब बढ़ती है, कब घटती है, समझने क्षमता क्या होती है। तो नोट डाउन प्लीज, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं मानव नेत्र की देखने की सीमा, यानी कि कितनी उसकी लिमिट होती है, वो कहां से किन चीजों को देख पाएगा। तो देखिएगा, जब 25 सेंटीमीटर के आंख से 25 सेंटीमीटर तक कोई भी चीज रखी होगी उसको वह न्यूनतम दूरी पर बहुत आराम से देख पाता है। और अगर 25 सेंटीमीटर से दूर जाएगा तो वो अनंत तक जा सकता है, जहां तक उसकी लिमिट है, यानी कि क्षमता है, वहां तक उन चीजों को देख सकता है, अनंत तक। ठीक है, तो यह है मानव नेत्र की देखने की सीमा। अगर हम बात करें कि निकट बिंदु क्या होता है, तो कोई भी बिंदु जहां पर कोई वस्तु रखी है, हम बगैर किसी तनाव के, एकदम नो टेंशन होके उसको आराम से देख पाएं, हमारी आंखों पे जोर ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, तब हम कहेंगे कि ये नेत्र का निकट बिंदु है, जिनको आप आराम से देख पाएं। जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तो मान लो मैं मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहा हूँ, इस पर और पास में देख रहा हूँ, 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 तो अब मुझे चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, और जैसे इसकी 25 सेंटीमीटर की दूरी है तो हमें चीज़ें आराम से दिखाई दे रही हैं। यानी कि निकट बिंदु वह है जिससे कि हम चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाएं बगैर किसी तनाव के, उसको हम कहते हैं निकट बिंदु। बात करते हैं दूर बिंदु की, यानी कि वह अधिकतम दूरी पर बिंदु जहां पर हम चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाएं, यानी कि हम उसे पहचान पा रहे हैं, हम उसे देख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वह हमारा दूर बिंदु है। यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पर अभी भी है, अगर उसे हम देख पा रहे हैं तो हमारा वो दूर बिंदु है। यानी कि दूर बिंदु होता कितना है, कहां पर होता है, कोई सीमा नहीं है, कहीं कितने तक भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी आंख की क्षमता कितनी है, जहां तक आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो आप ऐसा करिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं मोतियाबिंद के बारे में कि मोतियाबिंद कब होता है, कैसे होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, उस कंडीशन में कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कई सारे लोगों में कि उनकी जो आंख होती है उसके ऊपर एक धुंधली यानी दूधिया रंग की एक परत है वो आ जाती है, और दूधिया रंग की जो परत होती है, इससे क्या होगा कि चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, और उसी स्थिति को हम कहते हैं मोतियाबिंद। समझ में आ गया। अब इसका निवारण क्या हो सकता है कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसका निवारण है सर्जरी के द्वारा, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा आप इसको हटवा सकते हैं मोतियाबिंद को। आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मानव नेत्र में कुछ दोष हो जाते हैं। अब होता क्या, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो पश्चामी पेशियां होती हैं वो फोकस दूरी को समायोजित, यानी कि फोकस दूरी को समायोजित करवाने में अक्षम हो जाती हैं। अब क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है, लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि जो पश्चामी पेशियां आपकी लगी हुई होती हैं, जो लेंस होता है
वो क्या करेगा, अपनी फोकस दूरी को पश्चिमी पेशियों के मदद से समायोजित करता है, और जब पश्चिमी पेशियां कमजोर हो जाती हैं तो वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि दोष आ जाता है आंख में, या तो वो दूर की चीजों को नहीं देख पाते या फिर पास की चीजों को नहीं देख पाते, या फिर ना तो पास की ना ज्यादा दूर की, यानी कि उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना, पास वो आने लगे जरा जरा, तो वो कंडीशन होती है आपकी जरा दृष्टि दोष की। तो हम फिलहाल उन चीज़ों को छोड़ते हैं, आते हैं पॉइंट पे। तो हम कहते हैं इसे क्या, निकट, यानी कि आपकी आंखों में दोष आ गया, जिसके लिए हम कहते हैं दृष्टि दोष, यानी कि चीज़ों को सही और रूप से ना देख पाना, ना पास की ना दूर की, ना पास की ना दूर की, तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं निकट, यानी कि दृष्टि दोष। क्लियर, समझ में आ गया आपको। बात करते हैं हम दोषों के बारे में। मानव नेत्र में आपके 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष होता है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए हम कहते हैं मायोपिया, ठीक। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसके लिए हम कहते हैं हाइपर मायोपिया, ओके। और तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो एक एक करके हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। चलो आइए हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस कंडीशन में व्यक्ति जो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। उस कंडीशन में उसके लिए हो जाता है निकट दृष्टि दोष। कारण क्या है, आइए अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि चित्र क्या कह रहा है। तो देखो इसमें चित्र आपका ये कह रहा है, यहां पर ये दी गई है आपकी आंख की सामान्य स्थिति, यानी कि आपका एक अनंत बिंदु यहां पर है और ये है आपका नेत्र का लेंस, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसका आपका रेटिना पे बन रहा है, ठीक है, इस रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब जब वो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसका अनंत बिंदु था, यानी कि जो उसका बिंदु था वो बिंदु अनंत पर ना होकर आंख के पास आ गया, है ना, आंख के नेत्र के निकट आ गया। और जब ये निकट आ जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो यहां बनना चाहिए था रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बनता है, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, रेटिना के सामने बन रहा है ना। अब इस स्थिति को आप दूर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां पर हमने क्या किया, एक अवतल लेंस लगा दिया, क्योंकि दूर जब हम करेंगे तो अवतल लेंस के द्वारा करेंगे, और अवतल लेंस लगा दिया तो हमने क्या किया, अवतल लेंस के माध्यम से ये जो हमारा निकट बिंदु था यहाँ पर, इसके आगे जस्ट यहाँ पर आपने अवतल लेंस लगा दिया, तो उसने उसकी फोकस दूरी को भी समायोजित कर लिया, और जो उसका अनंत बिंदु था वो अनंत बिंदु पर कर लिया, और उसके बाद में उसका जो प्रतिबिंब बनना यहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, वो प्रतिबिंब उसका रेटिना पे बनने लगा। देखिएगा यहाँ से जो रेटिना पे प्रतिबिंब जो था वो रेटिना पर बनने लगा जाके। तो ये आपकी थी क्या, निकट दृष्टि दोष की पहचान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन वो नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस कंडीशन में व्यक्ति के लिए दूर दृष्टि दोष या फिर आप कह सकते हैं दीर्घ दृष्टि दोष बन जाता है। अब वो होता क्या है, ये सिचुएशन क्यों होती है, सिचुएशन ये होती है कि जो उसका अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर क्या होता है, वह 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ होनी चाहिए थी, वो क्या हुआ, दूर हट गई। जैसे सामान्य स्थिति ये है आँख की, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अब ये अनंत पर ना होकर उससे दूर हट जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो प्रतिबिंब यहाँ दृष्टपटल पर बनना चाहिए था, ये जो है वो दृष्टपटल है इसका, यानी कि जो ये पतला पतला होता है ना इसका अंदर का हिस्सा, इसे हम दृष्टपटल कहते हैं। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था, वो प्रतिबिंब यहाँ ना बनकर क्या होता है, इसके जस्ट दृष्टपटल के पीछे बनता है जाके, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर दृष्टपटल के पीछे बन रहा है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए, उसकी आंखें सही करने के लिए आप क्या करेंगे, तब आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब उत्तल लेंस लगा देंगे तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा था दृष्टपटल के पीछे, वो दृष्टपटल पर बनने लगेगा, और उसका जो निकट बिंदु था जो दूर आ गया था वो यहाँ पर पास में आ जाएगा। जो दूर दूर था ना यहाँ पर ये वाला, वो पास में आ जाएगा। इस प्रकार से उसका समाधान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे दृष्टि दोष के बारे में। तीसरा दृष्टि दोष क्या कहता है, जिसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि
दोष। अब जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो ज्यादा दूर का ही दिखता है और ना ही ज्यादा पास का दिखता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसको दूर कैसे करेंगे आप, कैसे क्या कंडीशन होंगी जिनको आप दूर करेंगे, तो देखिएगा इसमें आप द्वितलीय लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल और अवतल का, जिससे कि उसका समाधान हो जाएगा और जरा दृष्टि दोष से उसे निजान यानी कि समाधान हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी जितना आपको इस चैप्टर में बताया गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी आपको समझ में आ गया है तो आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर लें, हमारा वीडियो आप दोबारा भी देख लें, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपके हर एक डाउट का जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।